हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका इंटीग्रेशन बेस्ड होगा, यानी इसमें आपको डेफिनेट इंडेफिनिट दोनों के इंटीग्रेशन कंबाइंड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे दोनों इंटीग्रेशन से। सो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यह मैथ्स स्पेशल वीडियो है, यानी इसमें हम मैथ्स के क्वेश्चंस करवाएंगे, ऐसा तो आपको सिंपल पता चल चुका होगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपके जीडी के रिगार्डिंग हमने फ्री मॉक टेस्ट अरेंज किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही स्टार्टिंग में दिए गए होंगे। सो उस फ्री मॉक टेस्ट को जरूर दीजिएगा, ताकि आपको अपने प्रिपरेशन लेवल के बारे में पता चल सकेगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। ये आपका किसका क्वेश्चन है? तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 dx। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हिंदी में नहीं लिखा गया है। तो देखिए बाबू, हिंदी में लिखने का नहीं कारण है कि इसे हिंदी में लिखने का क्या मतलब बनता है। हम लिखते हैं अगर हिंदी में कि 0 से 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 का क्या करना है, इंटू डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन कीजिए, या फिर इसका वैल्यू क्या होगा, किसका इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे हिंदी में लिखा जाता है कि इतना का मान क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो करिए इंटीग्रेशन, बस बात खत्म है अब। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे, ताकि हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। यानी हमारे जो क्वेश्चन है उनको हम क्या करें, शॉर्ट कर दे, और उन्हें बनाने में क्या करें, अपने सहूलियत के अनुसार उसे चेंज कर पाएँ। ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का यही मतलब होता है कि हम अपने सहूलियत के अनुसार उस क्वेश्चन को, उस फंक्शंस को दूसरे फंक्शंस के टर्म में लिख देंगे। हालांकि दोनों फंक्शंस इक्वल ही रहेंगे, लेकिन हम ऐसा करेंगे ताकि हम अच्छे से इंटीग्रेशन कर पाए। ठीक है, तो देखिए देखते कैसे करते हैं। तो आपने कंसेप्ट को सीखा होगा, तो यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट लिख कर बताते हैं। यहाँ पे जो आपका कंसेप्ट है उसको हम लिख कर बताते हैं। आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन अगर ए से बी रहे, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स रहे, तो आप इसको इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स के जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अपर और लोअर इंटीग्रेशन का जोड़ करके, और इसमें से क्या करेंगे, हाँ, अंदर फंक्शन जो एक्स है उसको घटा देंगे, तो उसके अंदर ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा दोनों फंक्शन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहे, तो आप इसको इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ये दोनों के आपस में बराबर है, बस इसी प्रॉपर्टीज़ का हम यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ा होगा कब, आपने जब डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखा होगा, तो इस प्रॉपर्टीज़ को आपने सीखा होगा। तो चलिए इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन आई है, इसको क्या करेंगे 0 से 1, और ये आपका एक्स के जब पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 0 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 और प्लस एक्स। ठीक है, इस पे पावर क्या है 9 है, इंटू डी एक्स है, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 9 इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 1 का आंसर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे फिर। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, इसको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1 है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है 0 से 1 है आपका, और हम क्या करेंगे एक्स टू द पावर 9 को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 10 हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कितना सिंपल हो गया इसका इंटीग्रेशन करना। अब इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स का, तो वो क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 होता है अपॉन एन प्लस 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 से, चलिए 0 से 1 नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन करेंगे, और क्या करेंगे, अपने लिमिट को पुट करेंगे। तो एक्स टू द पावर 10 अपॉन 10 हो जाएगा, प्लस में माइनस रहेगा यहाँ पे एक्स टू द पावर 11 अपॉन 11, 0 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 11, जीरो डालेंगे तो बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 11 एलसीएम क्या जाएगा, 110 आ जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 11 माइनस 10, यानी कितना आएगा 1 अपॉन 110। तो आई का वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन 110। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है 1 अपॉन 110, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना सिंपल और कहे तो साधारण क्वेश्चन है, लेकिन देखने में ये कितना बड़ा लग रहा है। तो आपको क्या करना है, बस इस प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है, और इस प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद आप देख सकते हैं 2 से 3 लाइन के अंदर आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन को कभी भी ये ना सोचिएगा कि सर ये तो बड़ा क्वेश्चन बता रहे हैं, आप इतना भारी क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। तो बाबू ये भारी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको इस गलतफहमी में रहते हैं कि ये भारी क्वेश्चन है, तो बस इसी गलतफहमी में रह जाइएगा, कुछ सीखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। और वहाँ पे एग्जामिनेशन में जब आप देने जाइएगा तो आपको ऊपर से तरेगन लौकेगा। ठीक है, आपको तरेगन दिखेगा कि हम क्या ऊपर दिखेगा, क्या ऊपर लिखा हुआ है क्या आंसर,
तो ऐसा कुछ ऊपर आंसर लिखा नहीं रहता है, सोचते रह जाएगा, आपसे बनेगा नहीं। सो जैसे सिखाया जा रहा है, जो कंसेप्ट बताया जा रहा है उस कंसेप्ट को सीखिए, जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है उस क्वेश्चंस को सीखिए, और जो आंसर जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो डेफिनेट तौर पर दिखेगा, आपको जरूर हेल्प होगा। हमने कहा ना आपको कि हमने जितने भी चीज़ों को पढ़ाया है, जितने भी कंसेप्ट को दिया आपको, उन सभी हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स को अगर आपने देखा होगा तो आप कह सकते हैं कि आपको उन चैप्टर्स में जो हमने आपको बता दिया है उसमें कम से कम आपको डाउट नहीं होंगे, ठीक है। हालांकि समय ज़्यादा नहीं रहने के बाद कारण कुछ चैप्टर्स को हम आपको नहीं बता पाए, लेकिन अगर स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट किए रहते आप सभी लोग भी तो शायद आपको सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गया रहता है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चैप्टर हमने आपको नहीं बताया होगा, तो कोई बात नहीं, उसको आपने पहले से भी पढ़ के जरूर रखा होगा, लेकिन हमने जो चैप्टर्स आपको बता दिया है उस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपका क्या है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये भी कैसा है, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप कैसे इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो सेम फंडा लगाइएगा, यानी सेम कंसेप्ट लगाइएगा। कौन सा कंसेप्ट आपका, तो ये जो आपका कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है आपका, यहाँ जो कंसेप्ट है, एक सेकेंड, ये जो कंसेप्ट है आपका, इसी कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो हम इस कंसेप्ट को यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो देखिएगा 0 से π/2 लिखेंगे, और यहाँ क्या है, रूट अंडर साइन π/2 प्लस 0 माइनस एक्स करेंगे, यानी π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू क्या है, डी एक्स है। हम इसको क्या माने, हमने आई माना, इसको क्या माना, हमने आई माना, और ये भी क्या हमारा आई है, ठीक है। इसको हम क्या मानते हैं, आपका पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा, और ये रूट अंडर है साइन 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को क्या किया, हमने ऐड कर दिया, ठीक से लिख देते हैं थोड़ा सा। इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऐड करने में क्या मिला, तो ये हमारा क्या है, ये भी आई और ये भी आई है, तो इधर तो हो गया आपका 2i, ठीक है, और इधर इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो गया। जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो देख सकते हैं नीचे जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, नीचे एलसीएम आएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। नीचे एलसीएम तो वही आएगा, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। नीचे का एलसीएम बदलेगा नहीं। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, देख सकते हैं कि जब नीचे का एलसीएम रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, तो ऊपर जब एलसीएम लेंगे दोनों का तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर भी रूट अंडर साइन एक्स और रूट अंडर कॉस एक्स है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हो गया रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये आपका दोनों टर्म सेम है, तो ये टर्म से ये टर्म कट गया, इंटू डी एक्स का तो डी एक्स ही है, तो ये आपका 0 से π/2 हो गया, और इंटू में डी एक्स, ये 2 ऑफ आई हो गया, यानी 2 टाइम्स ऑफ आई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा आपका, ये एक्स हो गया, इसको क्या करेंगे 0 से π/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0, यानी सिंपल π/2। तो 2i का वैल्यू कितना मिल गया आपका, π/2 मिल गया। तो यहाँ से आप i का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको मिल गया, क्या है, जो कि π/4 है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलिए किसी को कोई डाउट होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आपका सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, उस प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कीजिए, आपका डेफिनेट तौर पे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हालांकि बहुत सारे आपके डिफरेंट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज़ है, सो सारे प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे अभी बता देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम आपको अभी कोशिश करेंगे कि आज और कल मैं आपको कुछ 5-5 या फिर जो आपके चैप्टर्स टोटल जितने पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, उन सभी चैप्टर्स के कुछ चैप्टर, जैसे कि 6-6, 7-7 चैप्टर हम एक साथ करवा के, या फिर 10-10 चैप्टर एक वीडियो में करवा के उन 10 चैप्टर्स के फॉर्मूला को रिवाइज करवा पाएँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि सर 10-10 चैप्टर्स के फॉर्मूला एक वीडियो में रिवाइज करवा दीजिए, ताकि हमारे सारे फॉर्मूला रिवाइज हो जाए जीडी सेक्शन के मैथ्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। हम आपको ऐसा करके दे देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 2 है, इसमें पढ़िए क्या लिखा रहा है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 0 से 2π है साइन 2x अपॉन a माइनस कॉस एक्स, ठीक है, a माइनस b कॉस एक्स है, ठीक है। इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो फिर सेम आपका वही फॉर्मूला, यहाँ पे वही कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। देखिएगा यहाँ पे i लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 2π हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 टाइम्स ऑफ 2π माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू कॉस ऑफ 2π माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2π। अब देखिए साइन 2π माइनस एक्स, तो साइन 2 टाइम्स ऑफ 2π माइनस एक्स, यानी कहने का मतलब है साइन 4π माइनस 2x। तो साइन 4π माइनस 2x क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन 2x हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन 4π माइनस 2x जो होगा, यानी 4π यानी 1π
2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी 4 पाई यहाँ पे है। तो अगर 4 पाई में अगर जोड़ देते तो क्या होता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता तो प्लस होता है, लेकिन 4 पाई में क्या हो रहा है, यहाँ पे -2x हो रहा है, तो 4 पाई में से घटाया जा रहा है, ठीक है। वो 4 पाई आपका, वो 4 पाई सोने वाला 4 पाई नहीं है, ये 4 पाई वाला 4 पाई है, ठीक है। तो इस 4 पाई में से क्या करें, हम माइनस कर दिए, तो 4 पाई में से हमने माइनस किया, तो ये कौन से पॉइंट में आ गया, ये फोर्थ पॉइंट में आ गया। और फोर्थ पॉइंट में आपका जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमने आपको पहले भी बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाएगा तो जाकर उसको पढ़िएगा, ताकि ये सब छोटे छोटे बेसिक आपको क्लियर हो सके, क्योंकि बेसिक जब तक आपको क्लियर नहीं रहेगा तो डेफिनेट तौर पे आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। आप रट के चले जाइएगा तो रट के जाने से कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सोचने पर मजबूर जरूर करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है सिंपल कि एकदम आसान दे देगा और आप पूरा पुट करके फॉर्मूला पुट करके चले जाइएगा। थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना ही रहेगा, और ज़्यादा भी आपको टफ नहीं देता है, क्योंकि समय अगर कम रहते हैं तो क्वेश्चन भी उसी लेवल का ही बनाया जाता है। तो हो गया आपका -sin2x, नीचे क्या हो गया आपका a माइनस बी इंटू कॉस 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा, तो cos 2 पाई माइनस एक्स ये कहाँ पे चला जाएगा बताइए, तो 1 पाई 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई माइनस एक्स, तो ये आपका प्लस में रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लस में होगा, तो ये आपका cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई माइनस एक्स यानी फोर्थ पॉइंट चला गया, तो फोर्थ पॉइंट में आपको पता होगा कि cos हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये आपका ऐसा हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, अब कुछ हो रहा है क्या, तो ठीक है, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे तो i प्लस आई, इसको भी हम i मान लेते हैं, चलिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी आपका क्या है, प्लस में है, और ये क्वांटिटी आपका ये क्वांटिटी क्या है आपका, एक माइनस में है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये क्वांटिटी आपका प्लस में है। तो प्लस से माइनस वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन का, इसका इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर आप इसका तुक्का भी मारिएगा तो जरूर आप इस तुक्का 6 4 2 में से ही मार पाइएगा, 0 तो कभी मारिएगा नहीं तुक्का। सो इसका आंसर आपका तुक्का भी इसमें गलत ही लग जाएगा, देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर तुक्का के चक्कर में कभी नहीं पड़े रहिएगा, ठीक है, क्योंकि तुक्का से एग्जाम से निकाला नहीं जा सकता। अगर मान लेते हैं आप थोड़ी देर के लिए कि तुक्का से अगर आपका यह एग्जाम से निकल भी जाता है, तो अगर आप इसके बाद जाते हैं, यानी इसके नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ रीजन से छाड़ दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। सो इसका आंसर आप कभी ये नहीं सोचिएगा कि तुक्का मार के हम पास हो जाएंगे, ठीक है। तुक्का मार के आप जिंदगी में कभी भी पास नहीं हो सकते। हो सकता है कि कभी एक जगह आपको तुक्का साथ दे देगा, लेकिन पूरा जिंदगी भर आपको कभी वो तुक्का साथ नहीं देने वाला है। सो तुक्का आप हमेशा नहीं लगाने का सोचिए, मेहनत जो होता है वही आपका हमेशा साथ देगा। हो सकता है मेहनत आपको अभी के टाइम साथ नहीं दे, नेक्स्ट टाइम भी साथ नहीं दे, लेकिन ऐसा जरूर समय आएगा जिस समय आपको आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा और आपको जरूर साथ देगा वो, ठीक है। सो मेहनत की तरफ भागिए और कंसिस्टेंसी की तरफ भागिए, लगातार शुरू से स्टार्टिंग से मेहनत कीजिए, ताकि क्या हो आप कुछ ज़िंदगी में अचीव कर पाइए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि लेट इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई sin टू द पावर 6x cos टू द पावर 5x इंटू dx इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, किसके इक्वल होगा, तो इसको i मान लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे i लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम वही a प्लस बी माइनस एक्स वाले फंडे को लगाएंगे, जो हमने पहले स्टार्टिंग में जो आपको सिखाया था, क्या स्टार्टिंग में जो हमने कंसेप्ट सिखाया था उसी कंसेप्ट पे इसको लगाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 6 एक्स के जगह क्या लिखेंगे, पाई प्लस 0 माइनस एक्स, यानी सिंपली पाई माइनस एक्स इंटू में कॉस टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 से पाई हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा साइन 180 माइनस एक्स क्या होगा आपका, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वार्टर में चला जाएगा। तो ये साइन द पावर 6x और कॉस टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स, तो यानी कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, तो कॉस पाई माइनस एक्स आपका ये आपका सेकेंड क्वार्टर चला जाता है, तो ये आपका कॉस का कॉस ही रह जाएगा, लेकिन माइनस के साथ लिखाएगा, क्या लिखाएगा आपका, माइनस के साथ लिखाएगा। तो ये माइनस को हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर लिख देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 5 इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन 2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एडिशन करेंगे तो ये 2i हो जाएगा, और सेम क्वांटिटी निगेटिव में है और सेम क्वांटिटी पॉजिटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो 2i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये सभी छोटे छोटे चीज़ों को एक बार अगर आप देख लिया आपने, एक बार आपने सीख लिया, तो कभी भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो आप सिंपली देखना है आपको कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, बस किस पैटर्न पे। हो सकता है यहाँ पे पावर आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पावर दे दे, बहुत बड़ा पावर दे, तो आपको वहाँ पे देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से आ रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव आएगा तो 2 टाइम्स करके आएगा, लेकिन दोनों नेगेटिव अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो सिंपल इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। नंबर क्या लिखा गया है 5 नंबर में, तो 5 नंबर में लिखा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो
अब देखिए यहाँ पे आप उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये आपका है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। कौन सा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, आई, ठीक है, ये आई का क्वेश्चन है, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन में प्रॉपर्टी तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज तो लगता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो लॉजिक है उस लॉजिक पे बेस्ड आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि साइन एक्स को क्या कीजिए, टी लेट कर दीजिए। साइन एक्स को क्या कीजिए, साइन एक्स को क्या कीजिए, टी लेट कर दीजिए। साइन एक्स को टी लेट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट कीजिएगा दोनों साइड, तो डी टी इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, डी टी अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, डी टी अपॉन कॉस एक्स हो गया। तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ पे आई, ये भी क्या आपका आई ही है, तो आई लिखेंगे यहाँ पे। आपका साइन एक्स को हमने टी माना तो साइन क्यू का क्या हो जाएगा, टी टू द पावर क्यूब हो जाएगा, इंटू में कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स के जगह पे आप डी टी भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डी टी लिख लीजिए। तो अब आपको देख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स के टर्म में हो गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है टी टू द पावर 4 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। आपने टी को क्या माना है, टी को आपने साइन एक्स माना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि साइन एक्स, साइन टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। अब आंसर मैच कर लीजिए, साइन टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखेंगे। देखिएगा बस कुछ नहीं, क्वेश्चन ऑप्शन जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चेंज किया गया है। तो साइन टू द पावर 4x अपॉन क्या है 4 इंटू डी एक्स है, सॉरी जा डी एक्स लिख रहे हैं, प्लस होगा ना, प्लस सी होगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, अपॉन 4 रहने देंगे, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी रहेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सिंपल सा, ये आपका आइडेंटिटी से आता है, अपॉन 4 प्लस सी। तो क्या ये ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है क्या, बताइए। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। सिंपल है कि जो थोड़ा ऑप्शन है ना उसको थोड़ा सा क्या किया है, अरेंज कर दिया गया, ऑप्शन को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा के थोड़ा सा अरेंज कर दिया गया है, ताकि जो ऑप्शन है वो क्या हो, थोड़ा डिफरेंट दिखे, बस दूसरा कुछ नहीं है। बस अगर आपका ऑप्शन ये रहता तब भी ऑप्शन सही होता, ठीक है, डायरेक्टली आप टिक लगा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6, नंबर 6 में पढ़िए क्या लिखा है। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 sin x माइनस tan x इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम आपको कुछ कंसेप्ट को देंगे, उस कंसेप्ट को सीखिएगा। हालांकि इस कंसेप्ट का जिक्र हमने पहले भी करके रखा है, ठीक है, तो इसको सीखिएगा। देखिए प्रीवियस वीडियोस जो आपको हमने दिया हुआ है, प्रीवियस बैचेस के, जो आपको पीला कलर का एक आपको थंबनेल दिखेगा, उसमें हमने जो प्रैक्टिस सेट्स करवाए हुए हैं, उस प्रैक्टिस सेट्स को आप जरूर अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि उस प्रैक्टिस सेट्स में पिछले बार डायरेक्टली क्वेश्चन उससे आ गए थे, ठीक है। सो उसके जितने भी प्रैक्टिस सेट्स होंगे आपके लिमिट के, इंटीग्रेशन के और कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स होंगे, सभी को जाकर कीजिएगा, ताकि वो भी आपको हेल्प कर सके, ठीक है। तो हमने कहा आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बना के जाइएगा उतना ज़्यादा ही आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगा। यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है उसके रिगार्डिंग वो सीख लीजिएगा। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है हमारा, तो यहाँ से कंसेप्ट होता है कि अगर इंटीग्रेशन -a से a दिया जाए, फंक्शन f(x) इंटू डी एक्स दिया जाए, तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका 2 वैल्यू होता है। इसका क्या होता है, इसका 2 वैल्यू होता है। पहला वैल्यू होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 से a लिखते हैं हम f(x) इंटू डी एक्स, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a लिखते हैं f(x) इंटू डी एक्स। ऐसा कब लिखते हैं, जब हमारा f(x) जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है f(-x) के, ठीक है। जब हमारा f(x) जो है वो इक्वल होता है f(-x) के, ठीक है, समझ रहे हैं क्या हो जा रहा है, बार बार f(x) इक्वल होता है किसके, f(-x) के, ठीक है। ये हमारा होता है जब हम क्या लिखते हैं, जब 2 टाइम्स ऑफ 0 से a लिख देते हैं f(x) dx इसको, ठीक है। जब कब लिखते हैं, जब हमारा f(x) इक्वल होता है किसके, f(-x) के, यानी कहने का मतलब हमारा फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। या फिर चलिए आप इसको याद रखिए कि f(x) इज इक्वल टू f(-x), यानी आपको क्या करना है, फंक्शन में -x डालना है, और आपका सिंपल जो x रहेगा वो वाला तो पहले ही से रहेगा, उसमें से आपको -x डालना है और देखना है कि क्या हमारा f(x) f(-x) के बराबर है या फिर नहीं है। अगर बराबर होगा तो हम क्या लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन को सीधे 2 टाइम्स 0 से a f(x) इंटू डी एक्स करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होता है 0 भी होता है, कब होता है 0 वैल्यू, जब f(x) जो होता है वो इक्वल होता है माइनस टाइम्स ऑफ f(-x) के। इस फंक्शन का वैल्यू 0 भी होता है, कब होता है, जब इसका वैल्यू जो होता है आपका f(x) जो होता है माइनस टाइम्स हो जाता है आपका f(-x) के, ठीक है। अब देखिए हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है क्वेश्चन में, फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल टू दिया गया है आपको। सबसे पहले तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको हम आपको घेर देते हैं, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या है हमारा, बताइए। तो हमारा फंक्शन दिया गया है आपका sin x माइनस tan x, यही फंक्शन हमारा sin x माइनस tan x।
हम क्या करेंगे, x के अंदर माइनस एक्स डालेंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स ऑफ, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ tan ऑफ माइनस एक्स। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा आपका, माइनस बाहर निकल जाता है, ये आपका साइन एक्स लिखा जाता है। इसी तरह tan एक्स में क्या होता है, माइनस बाहर निकल जाता है, तो ये आपका tan एक्स लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस tan एक्स, ठीक है। ये साइन एक्स माइनस tan एक्स क्या है आपका, पहले से फंक्शन है उसके बराबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो गया। तो यहाँ पे आप समझे, यहाँ पे क्या समझे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है, ताकि एक ही पेज में आपका ज़्यादा घिचपिच ना हो जाए। तो यहाँ पे आप समझे क्या कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन होगा इस कंडीशन में उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज लगा के उसको सॉर्ट कर दिया जाता है और ज़्यादातर आपको उसको इंटीग्रेशन में सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके डिफरेंट इंटीग्रेशन में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज दिए गए हैं जिससे कि आपका इंटीग्रेशन आसान बन जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, tan एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं और दोनों का वैल्यू लिख के π/4 से -π/4 डालते हैं। तो इसको क्या करते हैं, वो डालते रह जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वो डालते रह जाते हैं और उनका क्या होता है, सब में बहुत बीत जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर भी उनको नहीं मिल पाता जल्दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज लगाएं, आप देख सकते हैं कितना आसानी से बन गया। आपको इतना झंझट जो हम लिखे हैं, आपको ये समझाने के लिखे हैं, आपको इतना लिखने का वहाँ जरूरत भी नहीं है। आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज याद है आपको, एक लाइन में प्रॉपर्टीज लगाइए और आंसर को पाइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 7th क्वेश्चन। नंबर 7 में क्या लिखा गया है उसको पढ़िएगा। 0 से π/2 है, √1 प्लस 0 से π/2 इंटीग्रेशन किया जा रहा है और 1/1 प्लस √cot x, ठीक है। तो 0 से आपका π/2 है और 1/1 प्लस cot x को आप क्या लिख सकते हैं, √cos x अपॉन √sin x इंटू dx, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे 0 से π/2 है, क्या है, 0 से π/2 है आपका √sin x ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया, √sin x प्लस में √cos x इंटू dx, ठीक है। ये क्या आपका वैल्यू है। तो आप देखिए, क्या हमने ऐसे क्वेश्चन आपको पहले नहीं बताया है क्या, जस्ट आपके स्टार्टिंग के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में ही हमने ऐसे क्वेश्चन बताया था। तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं क्या, बिल्कुल बताया, बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका आंसर क्या आता है आपका, इसका आंसर आता है π/4। ये तो बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है डायरेक्टली आंसर, इसको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर आता है क्या आता है, π/4 आता है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या हो गया, 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहीं पे क्वेश्चन में आपका cot x ना देखे, वहाँ पे tan x दिया रहता, तो तब भी क्या आंसर आता आपका, तो तब भी जो आंसर आता वो कितना आता आपका, π/4 आता। ऐसा आप करके देखिएगा कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे cot x ना देखे, tan x दिया रहता, तब आंसर क्या आता है। एक बार बनाइएगा इस तरीके से और देखिएगा क्या आंसर आता है। जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि हाँ सर, अगर वहाँ पे tan x डालेंगे तभी आंसर क्या आएगा हमारा, π/4 आएगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा कि क्या π/4 आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में क्या लिखा है, पढ़िएगा। नंबर 8 में लिखा गया है कि इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस e⁻x, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस e⁻x, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों साइड क्या कीजिए, e⁻x से डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर अगर हम e⁻x से डिवाइड करेंगे तो 1/e⁻x हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/e⁻x और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x को आप e⁻x लिख सकते हैं और यहाँ पे e⁻x +1 इंटू dx इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको देखिएगा। हम क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद इसको क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, तो e⁻x + 1 = t है, ठीक है। तो dt = क्या हो जाएगा, e⁻x का e⁻x माइनस टाइम्स ऑफ dx, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका dt का वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या हो गया आपका, यहाँ से dx का वैल्यू हो गया dt अपॉन e⁻x, ठीक है। तो e⁻x को आप अच्छे से लिखिएगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ e⁻x इंटू dt लिखिएगा। तो dx का वैल्यू क्या आ गया आपका, माइनस टाइम्स ऑफ e⁻x इंटू dt, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब जगह नहीं बच रहा है, तो क्या करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 का ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये 1 पार्ट है और ये कौन सा है, 2 पार्ट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें dx का वैल्यू पता चल चुका है e⁻x इंटू dt, और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको t पुट किया हमने। तो ये आपका हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन क्या हो गया, e⁻x अपॉन क्या हो गया बताइए, ये आपका हो गया नीचे t हो गया, नीचे t हो गया, और dx को जब पे क्या डाल देंगे, e⁻x माइनस टाइम्स ऑफ, ये आपका माइनस बाहर लिख देते हैं, e⁻x इंटू dt, ठीक है। तो ये आपका 1/e⁻x इंटू t इंटू e⁻x इंटू dt हो गया। तो e⁻x कट गया, ये वैल्यू माइनस बाहर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t प्लस c
इंटीग्रेशन वैल्यू क्या है, log ऑफ टी प्लस ई माइनस टाइम्स ऑफ log ऑफ टी, यानी टी का वैल्यू हमने क्या माना था, टी को हमने माना था e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे log ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया बताइए, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी का सी रह ही जाएगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो फिर क्या करने वाले हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो माइनस टाइम्स ऑफ log एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स अपॉन e टू द पावर एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा। तो मैच कीजिएगा ऑप्शन माइनस टाइम्स ऑफ log e टू द पावर एक्स अपॉन e टू द पावर एक्स प्लस वन, ऑप्शन नंबर क्या है 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन क्या है टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को बस देख सकते हैं कि हमने आपको यहाँ पे जो एक एक स्टेप्स को हम लिख कर बता रहे हैं, सो यहाँ पे लंबा लग रहा है, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ये सब क्या होते हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन हमेशा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। सो इस क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट सीखने के लिए मिलता है अच्छे से, तो उस कंसेप्ट को सीख लीजिए। ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन में कुछ आपका हाई लेवल का नहीं आने वाला है। एग्जामिनेशन में वही चीज़ें आएंगी जो आपने जो पढ़ाई किया है, जो आपको जो कंसेप्ट आपको सीखना है, जो आपको कंसेप्ट पढ़ना है, उसी पे आपको क्वेश्चन आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। सो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट को सीखिए, डेफिनेट तौर पर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा यहाँ पे, आप देखिए आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कीजिए, और हम आपको बिना पार्शियल मेथड से आपको एक ट्रिक से आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो कैसे लगाएंगे, तो ये आपका है, अगर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में आपको बता दें कि अगर आपको 1 माइनस ए अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस बी दिया जाए, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कैसे लिखते हैं, ऊपर ए लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, एक्स माइनस ए, फिर प्लस का साइन देते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ऊपर बी लिखते हैं और एक बचा हुआ जो एक्स माइनस बी, इसको इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या लिखते हैं, इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। और दूसरा काम क्या है आपका, दूसरा काम मैं आपको यहाँ पे बता दें कि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, log ऑफ क्या होता है आपका, log ऑफ एक्स होता है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी होता है। तो आप इस दोनों फार्मूला को यूज कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इस मेथड से ना लगा के कुछ आपको अलग तरीका बताएंगे, कुछ अलग डिफरेंट आपको मेथड सिखाएंगे, उसको सीख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जब भी याद रखिएगा कि 1 अपॉन समथिंग दो का प्रोडक्ट दिया गया है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इंटीग्रेशन लिखिएगा, आई इंटीग्रेशन का साइन दीजिएगा, ब्रैकेट दीजिएगा। ठीक है, और फिर एक को उठाइएगा, जैसे आपका x माइनस टू है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे में x माइनस टू, क्या लिखेंगे, नीचे में x माइनस टू, फिर यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, और फिर दूसरा बच रहा है वो क्या आपका x माइनस वन बच रहा है, तो यहाँ पे x माइनस वन लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और dx लिख देंगे। ठीक है, बस आपको पहले इतना काम करना है। अब देखिए इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले को देखना है। इस वाले में देखिए आप क्या है, x माइनस टू है, क्या आपका x माइनस टू है, क्या आपका x माइनस टू है। तो आपको क्या करना है, आपने जो भी नीचे लिखा है, जैसे यहाँ पे हमने x माइनस टू लिखा है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस टू को इक्वल टू करेंगे जीरो के। तो x माइनस टू को जब जीरो के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू टू आएगा। तो इस टू को क्या करना है, आपको इसमें पुट करना है, यानी जो भी आप नीचे लिखेगा उसका जो वैल्यू निकलेगा, यानी यहाँ पे हमने x माइनस टू लिखा तो इसका वैल्यू x का वैल्यू टू निकलेगा, तो इस x के टू के वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। जब इसमें टू पुट करेंगे तो टू माइनस वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और यहाँ पे, और आपको यहाँ पे नहीं पुट करना है, जो आप जैसे x माइनस टू है यहाँ पे आपको टू आया यहाँ से, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये 1/0 इन्फिनिटी दे देगा। तो आपको जो वैल्यू आप ले रहे हैं उस वैल्यू को, उसमें वैल्यू को नहीं पुट करना है, बचे हुए जितने सारे वैल्यू होंगे उसमें पुट करना है। मान लीजिए 3 वैल्यू रहता तो आप बचे हुए 2 वैल्यू में पुट करते और इसमें वैल्यू नहीं पुट करते, तो यहाँ पर आपका 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह माइनस का साइन देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, माइनस का साइन क्यों देंगे, क्योंकि हो सकता है ये मे भी प्लस भी बन सकता है, और प्लस पहले ही प्लस दे देंगे तो हमें माइनस बनाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसा लिखेंगे। तो अब यहाँ पे नीचे हमने x माइनस वन लिया, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस x का वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे हम दिए हुए क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें 1 पुट करेंगे, तो इसमें नहीं पुट करेंगे, सिर्फ इसमें पुट करेंगे। तो 1 माइनस टू क्या होता है आपका, माइनस वन होता है। 1 माइनस टू क्या होता है, माइनस वन होता है। तो यहाँ पे आपका माइनस वन हो गया। तो ये आपका माइनस वन होने के बाद क्या हो गया आपका, बताइए। तो माइनस वन होने के बाद आपका यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आप माइनस वन है पहले से, तो ठीक है, आपका माइनस का माइनस ही रह जाएगा, हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है। आप क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हालांकि आप यहाँ पे पहले प्लस लिखिएगा, हम आपको माइनस इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि आप दोबारा मिटा नहीं सकते ना, तो एक्चुअली यहाँ पे प्लस लिखा आता है। ठीक है, और जो आपका साइन आता है इसका माइनस प्लस जो भी आता है उसके अनुसार कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आपका यहाँ पे माइनस यहाँ पे आया तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस। जैसे यहाँ पे अभी क्या मिला, हमें माइनस वन मिला है ना, तो आप यहाँ पे माइनस वन यहाँ ना लिखिए, माइनस को आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपका प्लस वन आता तो सिंपली प्लस ही रह जाता। ठीक है, माइनस पे कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका हो गया, समझ रहे हैं। लिखिए, कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे आप प्लस लिखिएगा, हम यहाँ पे इसके लिए माइनस लिख के रखे थे पहले से कि हमारा क्या हो, जैसे ही माइनस हमें पता चल जाए कि दूसरा माइनस आया है, तो दूसरा माइनस आ रहा है तो वही माइनस चला जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्लस आ गया रहता,
अगर यहाँ पे क्या होता है आपका प्लस आ गया रहता तो आपका प्लस हो जाता, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पर माइनस ही लिख के रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इंटीग्रेशन इसका कैसे कीजिएगा, तो डी का इंटीग्रेशन इसके साथ कीजिएगा, तो ये क्या होगा आपका log ऑफ x - 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसका माइनस टाइम्स लगेगा और क्या हो जाएगा log ऑफ क्या हो जाएगा आपका x - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो log m माइनस log n, तो क्या हो गया log m अपॉन n, यानी x - 2 अपॉन x - 1। ये क्या होगा, इसका वैल्यू होगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, मैच कीजिएगा x - 2 अपॉन x - 1, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको इसको बनाना होता है। सिंपल क्वेश्चन देखिए आपने, आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ये मेथड आपको तभी भी काम आएगा जब आपका 3 टर्म रहेगा, 4 टर्म रहेगा तब, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ जो x का पावर होना चाहिए वो हमेशा 1 पावर होना चाहिए। x का पावर 1 रहेगा तभी जो हमने अभी आपको तरीका सिखाया है उसको लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, ठीक है। x का अगर स्क्वायरिंग रहता तो आप इसको नहीं लगाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर क्या है 10। ये लास्ट क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि a से b तक इंटीग्रेशन किया जा रहा है। इंटीग्रेशन a से b किया जा रहा है। ये पीला वाला मार्कर को हटा देते हैं, शायद आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। a से b ले देते हैं इंटीग्रेशन x के क्यूब इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, 0 दिया जा रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है a से b एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना है, 2/3 दिया जा रहा है। तो आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a एंड b का वैल्यू क्या होगा, a एंड b का वैल्यू क्या होगा आपसे यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप कैसे निकालिएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि a से b एक्स क्यूब इंटू डी एक्स है, इसका वैल्यू 0 है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैसा है, आपका ऑड फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, हमारा ऑड फंक्शन है। यानी कहने का मतलब है कि हमने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाया है कि जब माइनस a से a रहे, f ऑफ x इंटू डी एक्स रहे, और ये आपका क्या है, ये जब आपका ऑड हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है हो जाए आपका माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ माइनस x के बराबर हो जाए, तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ पे आप माइनस x डालिएगा, इस फंक्शन में आप माइनस x डालिएगा, तो क्या होगा आपका, ये आपका f ऑफ x जो होगा ये आपका किसके बराबर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तब 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लिमिट होगा, ठीक है, अगर हमारा ऊपर वाला वैल्यू b है तो नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, आपका माइनस b के बराबर होगा। यानी यहाँ से समझिए कि हमने कि a का वैल्यू जो होगा आपका माइनस b के बराबर होगा। हमने इसको कैसे जाना, हमने इसको इस प्रॉपर्टी से जाना कि जब तक आपका यहाँ पे ऊपर b है तो नीचे भी माइनस b होगा, तभी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि a का वैल्यू क्या है, आपका माइनस टाइम्स ऑफ b है। हमें एक रिलेशन पता चल गया, इसको हमने क्या माना, इक्वेशन 1 माना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 का आंसर है। फिर इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें दिया गया है a से b, हमें क्या दिया गया आपका a से b एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2/3, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिला है आपका, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻³ a से b 2/3, तो 3 से 3 तो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, b³ माइनस a³ इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू, a का वैल्यू किसके बराबर है, माइनस टाइम्स ऑफ b के बराबर है। तो a का वैल्यू किसका है, माइनस टाइम्स ऑफ b के बराबर है। तो b³ हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, b³ हो गया इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, तो यहाँ से हो गया आपका कुछ गलती हो रहा है क्या, एक बार एक सेकंड देखिएगा। तो शायद कुछ गलती हो रहा है क्या, कुछ गलती हो रहा है क्या, देखिए तो। चलिए सर ठीक है अभी तक, ठीक है, अभी तक क्या है, ठीक है आपका। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ b³ इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 के बराबर हो गया। कुछ माइनस प्लस छूट रहा है क्या हमारा, एक बार देख लीजिएगा, कुछ माइनस प्लस छूटेगा तो यहाँ पे चलिए ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, आपका b का वैल्यू क्या मिल गया, आपका 2 से 2 कट गया, b³ का वैल्यू 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपका b का वैल्यू क्या मिल गया, आपका 1 मिल गया। b का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। जब b का वैल्यू आपको 1 मिल गया तो क्वेश्चन में हमारा इक्वेशन नंबर 1 में a का वैल्यू किसके बराबर है, माइनस टाइम्स ऑफ b के। a का वैल्यू बराबर है माइनस टाइम्स ऑफ b के, तो a का वैल्यू किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 1। a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर क्या है, 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। हो सकता है कभी कभी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल इस तरीके से भी दिया जा सकता है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये आपको ये क्वेश्चंस को वही बच्चे बना पाते हैं जिनका कंसेप्ट अच्छा रहता है, या फिर जिन्होंने रियलिटी में कंसेप्ट को सीखा है और अच्छे से समझा है कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को समझते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस में डाउट होगा अगर, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शायद आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने अच्छे तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को देने का प्रयास किया है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी चैप्टर्स चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी उस चैप्टर्स के बारे में आपको क्वेश्चंस दे दिया जा सके कि आपका प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। एग्जाम से नज़दीक आ चुके हैं, 25 तारीख का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए जिनका है। और आज 23 तारीख था, तो आज 23 तारीख का 26 तारीख एग्जाम वाले बच्चों का भी एडमिट कार्ड आया होगा। सो आप जाकर आप सभी लोग उसे डाउनलोड कीजिए और अपने पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिए। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।